दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। आप सबका जुड़ना एक नई प्रेरणा देता है, एक नई शक्ति देता है, इसलिए आपसे बार बार अपील की जाती है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। बाकी ऐसा तो है ना कि सब्सक्राइब करने को रसगुल्ला मिलता है भाई। लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हों तो एक बार गोल्डन बटन सिल्वर बटन इत्यादि मिलने की बातें होती हैं। धीरे धीरे आपका अनुराग बढ़ रहा है, इसके लिए थैंक्स। दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग आप परीक्षाओं की तैयारियों में जुट जाएं। बम्पर भर्तियों की सौगात है, मैं एक एक करके पूरी डिटेल बताऊँगा आप लोगों को। पुरानी खबरें नहीं रहेंगी, आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। पुरानी खबरों को मेंशन करते हो क्योंकि पुरानी खबरों में ही दम है, जिसके माध्यम से आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पुरानी भर्ती ने आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की सबसे पुरानी भर्ती है, 2022 में निकली हुई थी और अभी तक दुर्भाग्य से उसका पेपर नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये संकट की घड़ी टल गई है और निश्चित रूप से इस पे है ना, आगे आने वाले नवंबर माह में परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है। तो आप ये चीज़ तय कर लीजिए, ये चीज़ तय समझ लीजिए कि निश्चित रूप से अब आपकी परीक्षाएँ समयबद्ध तरीके से हो जाएंगी। नवंबर माह में आपको परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो चुकी हैं। तो आप भी अपना मन लगा लीजिए। कई ऐसे महानुभाव हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस पे आते हैं ना, जो गजब गजब के है ना कि बातें करते हैं। तो बातें भैया ना करें। अगर आपको तर्क वितर्क ज़्यादा करना है तो तर्क वितर्क करने वाले बुक स्टॉल पे चले जाइए। बुक स्टॉल पे जाकर के आप आराम से है ना वहाँ पे बातें कीजिए, खूब चर्चा कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, न्यूज़ ये है कि बैठकों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। रेगुलर सचिव स्तर पे शासन द्वारा बैठक ली जा रही है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, जब शासन एक्टिव मोड में आता है और शासन का ये मिशन हो जाता है कि हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है ना भर्तियाँ करानी है शासन की मंशा के अनुरूप, तो फिर शासन उसी स्तर से कार्रवाई करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नोट्स बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे नंबर ध्यान दीजिएगा। गूगल पे नंबर 8115998001 पे आपको 1000 रुपये जमा करना है ना। और इसका स्क्रीनशॉट हमारे पास में शेयर कर देना है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, 811599 है ना 8001। जमा कीजिए, जमा करके रिसिप्ट भेज दीजिए। आप लोगों को मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। मैं कोई 90% या 10%, 15% में बिलीव नहीं करता। मैं 100% प्रश्न आने की गारंटी देता हूँ। और आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस भी भाई के पास कतिपय कारणों से नोट्स नहीं पहुंच पाया था, उन सब का नोट्स रीसेंड करा दिया गया है और उनके पास में 1 से 2 दिन में वो नोट्स पहुंच जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। और जिन्हें मिल गया है वो कृपया मनोयोग से पढ़ाई करें, है ना। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बकवास करने वाले बकवास करेंगे दोस्तों। हाँ, बकवास करने वाले बकवास करेंगे, उनका यही काम है, वो यही करते ही हैं लगातार। उनके पास में और कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बकवास ही करते हैं। चलिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वन विभाग की भी भर्ती के लिए अप्लाई कीजिएगा जब आएगी।
और इसके लिए ग्रेजुएशन योग्यता रखी गई है। निश्चित रूप से ग्रेजुएशन वालों को ही रखा जाना इसमें उचित भी था, और आपको पौध संरक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में। मैं आप लोगों को एक विज्ञप्ति पढ़ करके सुनाता हूँ, ज़रा सा देखिएगा। मैं इस वाले मोबाइल पे पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है कि समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है और परीक्षा की तैयारियों को पूर्ण करने का आदेश शासन द्वारा प्राप्त हुआ है। इस संबंध में सूचित किया जाना अपेक्षित है। ध्यान दीजिएगा कि परीक्षाएं नवंबर माह में प्रस्तावित हैं। देख लीजिए। अतः निश्चित रूप से आप सब परीक्षा की तैयारी करते रहें। परीक्षा की तिथियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी, है ना। ये जिन्होंने शीघ्र लिखा है, आप लोग जल्द समझते हैं तो मैं जल्द मैंने बोल दिया। तो दोस्तों निश्चित रूप से, है ना, अब आप लोगों के लिए गोल्डन चांस बन रहा है। जो व्यक्ति जो इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि हम, ध्यान दीजिएगा, उनका इंतज़ार ये है कि हम बिना मेहनत के ही 2016-2021 में चयनित हो जाएंगे। मनोयोग से लगने वालों की तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे लॉलीपॉप ले लेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि बस याची भर बने उसके बाद में आप फ़ायदा ले लें, तो ऐसा कभी होने नहीं दिया जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए स्वस्थ करता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये ऐसे लोग आपको सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप सही जगह पे हैं तो सही जगह पे आपको रहने नहीं देना चाहते। ध्यान दीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना करें। नए विज्ञापन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए विज्ञापन के लिए भी कहा गया है कि इसका विज्ञापन जल्दी जल्दी जारी किया जाए, लटकाया ना जाए। अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। 27,000 की नई वैकेंसी आने वाली है। प्राइमरी में माननीय संदीप दीक्षित जी ने स्पष्टता कह दिया है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है। प्राइमरी में किसी प्रकार की कोई भर्ती आगामी 3-4 साल तक नहीं होगी। जब पद खाली होंगे तो उसका विज्ञापन सूचित किया जाएगा। प्राइमरी का रास्ता पूर्णतः बंद हो गया है। बीएड वालों की एंट्री वैसे भी उसमें अवैध घोषित कर दी गई है। तो प्राइमरी के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। प्राइमरी को लेकर के किसी प्रकार से सोचना भी बंद कर दीजिए। जूनियर में बम्पर भर्ती होने जा रही है। 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती पहले चरण में 1 लाख की होगी, फिर उसके बाद में, है ना, 1 लाख की होगी। उसके बाद में अगले चरण में फिर 1 लाख की भर्ती होगी, जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। अब इसके लिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारी कौन कराएगा? तो हमारी संस्था कराएगी। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम कोई भैया ऑफिस खोल के नहीं बैठे हैं या कोई बुक स्टॉल नहीं चलाते हैं, है ना। हम आप लोगों के बीच में यूट्यूब पे 4 साल से निरंतर 4 सालों से, हम कोरोना काल में हम लोगों ने इस चैनल को खोला था और निरंतर आपके बीच में हूँ। आज आप लोगों के बीच में कम से कम इतनी पहचान तो मेरी बनी गई है कि आज हमें इतने लोग पहचान रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग मनोयोग से लगें, अच्छे तरीके से लगें, तभी सफलता संभव है। पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ेंगे तभी जा करके सक्षम होंगे। और ये सोचें कि हम पढ़ेंगे नहीं, बस इसी प्रकार से काम चलता रहेगा, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इस बार तो और ज़्यादा सख्ती है। इस बार तो पेपर आउट कराने वाले को आजीवन कारावास है। बुलडोजर कार्रवाई भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी हो, है ना, लेकिन ये रोक सिर्फ 1 अक्टूबर तक है। 1 अक्टूबर को जब पूर्ण सुनवाई होगी, क्योंकि कार्यपालिका का विशेषाधिकार है कि शासन किस तरह से चला रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए क्या कर रहा है। समझ रहे हैं ना। बिहार में जो घटना हुई वह वास्तव में उसमें साजिश की गंध आती है, और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी की भी बस्ती हो, किसी का भी घर हो, सरकारी आवास पे बना हो, उसको जलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार के कुकृत्य नज़दीक आते चुनाव के समय होना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। जैसे भी कुछ दिन पहले अयोध्या वाले कांड में एक पवन पांडे ने जा कर के मिलवाया था और रेप पीड़िता से, तो रेप पीड़िता ने कहा कि इसमें भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित है। मैं कहना चाहता हूँ, तुम किसके पास गई हो?
इनकी पार्टी के ही लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया था, है ना। वहीं मिल्कीपुर में ही ये कांड हुआ था। इसके बाद भी ऐसे लोगों से जाके मिल रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। जाइए मुख्यमंत्री जी से मिलिए। मुख्यमंत्री जी कड़क मिजाज के व्यक्ति हैं और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और न्याय भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति पास जा रहे हैं जिसके पास कोई अधिकार नहीं, ना अपोजिशन का लीडर है, ना कुछ है। जाहिर सी बात है कि उसको आपका क्या मदद कर पाएंगे। सिर्फ राजनीति करेंगे, राजनीति करवा रहे हैं, अपना छीछा लेते करा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये मेरा कहना है कि देखिए, राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन मानवीयता अपने जगह पे, मानवीयता होनी चाहिए, मेरा ये भी मानना है। दोस्तों, टीचर्स भर्ती के लिए आपको बेहतरीन और सबसे बेहतरीन नोट्स हमारे यहाँ से मिल रहे हैं। चाहे टीचर भर्ती तैयारी आप करते हो या आप टीचर भर्ती के अलावा किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। तो आप हमारे नोट्स अवश्य बुक करें। 8115998001 पे आपको करना है एड्रेस सेंड, और भेजना है नाम सहित अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, और अपना 2 मोबाइल नंबर अवश्य दें। एक ऑफ रहे तो दूसरा हो जाए। और मान लीजिए कभी कभी नेटवर्क नहीं होता है तो भी समस्या होती है, तो आप लोग कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि 2 मोबाइल नंबर अवश्य दें, है ना। और इसके अलावा स्पेलिंग सही लिखें। स्पेलिंग में भी कभी कभी मिस्टेक होती है, समस्या होती है, तो स्पेलिंग अवश्य सही से लिखें। अपेक्षित हो, अच्छा हो कि आप हिंदी में लिख करके भेजें एड्रेस, नो प्रॉब्लम। मैं बताना चाहता हूँ कि तैयारी आप लोग जम के कीजिए। संविदा शाला शिक्षक भर्ती भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट होने जा रही है, उसके लिए भी बातचीत हो गई है। निश्चित रूप से विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। इसके साथ साथ आप लोग ज़्यादा सा एक चीज़ पे और ध्यान दें कि आप टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, है ना, और जूनियर, है ना, साथ ही साथ चपरासियों की भर्ती, बाबुओं की भर्ती, है ना, स्टेनों की भर्ती, है ना, इन सब की भर्तियाँ खुलने जा रही हैं। भाषा शिक्षकों की स्पेशल भर्ती, तो इन सब पे राज्य सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, और सब भर्तियों को करने का टारगेट, कराने का टारगेट सरकार ने आप सबको बहुत बड़ा ऑफर किया है। और मान के चलिए कि संस्थाएं इसलिए गठित हो गई हैं। इतनी बड़ी संस्था आप लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हुई है, जो कि सारी भर्तियों को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराएगी। आप लोगों का भी ये ढंग बनता है कि आप लोग अच्छी तैयारी करें और सही तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो हमें अवश्य बताइए। और दोस्तों देखिए, यह कहना चाहूँगा कि आलोचक आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन उनसे घबराइए कि नहीं। मैं यह आपसे कहना चाहूँगा, मैंने भी लगातार दोस्तों 10-10 साल तक झेला है, लेकिन मैंने कभी भी आलोचना से मैं कभी घबराया नहीं। मैंने हमेशा उसका डटकर सामना किया, और आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, मैं इस चीज़ के लिए संतुष्ट हूँ कि मेरे परिश्रम का मुझे फल मिला। और मैं ये चीज़ यहाँ का ज़रूर कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे कभी कामयाब नहीं होंगे। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। गलत तरीके की सोच रखने वाला कभी सक्सेस नहीं होता, याद रखिएगा। अतः कभी भी अगर कोई बरगलाए, बेवकूफ़ बनाए, आप हमारे पास मैसेज करिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, है ना। मनोयोग से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कम से कम 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ें और आपने पूर्व में तैयारी कर रखी है, यकीन मानिए फिर आपको कोई कामयाबी लेने से रोक नहीं सकता, है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, एलटी के विज्ञापन पर अभी पेंच फंसा हुआ है। संविदा पे हो कि नहीं हो, इसको देखते हुए लग रहा है निश्चित रूप से कि एलटी का विज्ञापन नेक्स्ट ईयर गया, अगले साल ही होगा, इसके पहले नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके के इन लोगों ने नौटंकी मचाए हुए हैं, उससे इनका विज्ञापन देने की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों नया आयोग से लेना चाह रहे थे विज्ञापन, प्रतियोगी संगठन के कतिपय लोगों ने, है ना, इसको लोक सेवा आयोग से ही कराना उचित समझा। लोक सेवा आयोग क्या कोई घुट्टी दे देगा? वैकेंसी आ जाती, भर्ती हो जाती अच्छी तरीके से, सब मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन इन सब के नौटंकी के चलते ऐसा नहीं हो पाया, और आपके हाथ से एक अच्छा विज्ञापन फिसल गया, है ना। प्राइमरी के लिए मैंने आपको कह ही दिया कि प्राइमरी का रास्ता बंद हो चुका है। प्राइमरी में ना तो बीएड की एंट्री होगी और ना ही कोई वैकेंसी अभी निकलेगी, है ना। बीटीसी वाले भी इंतज़ार करें, बीएड वाले जैसे बाहर हो ही गए हैं। बीएड वालों के लिए प्राइमरी का रास्ता पूर्णतः बंद हो चुका है। बीएड के लिए प्राइमरी में कोई एंट्री प्राइमरी में नहीं मिलने वाली है।
निश्चित रूप से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। आप उम्मीद के दिए को पकड़ करके ना रखें, यही मेरा कहना है। बाकी आप लोग भाई अब देखिए, आप लोग रखना चाहते हैं उम्मीद तो रखे रहिए, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है। बने रहे हमारे साथ में। बहुत धन्यवाद। आपसे